गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जाल प्रमेय की, नेटवर्क थ्योरम, ठीक है, जिसमें हमने एक थ्योरम की थी अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। कौन सी थ्योरम थी? अध्यारोपण प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय में हमने क्या बताया था कि किसी जाल में यदि दो या दो से अधिक स्रोत लगे हुए हैं तो जाल के किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है वो सब धाराओं के योग के बराबर होता है, जो कि प्रत्येक स्रोत के द्वारा प्रवाहित होती है, जबकि उन स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ये हमारे अध्यारोपण प्रमेय का कथन था, जिसको हमने प्रूफ भी किया था एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आज मैं इस प्रमेय के ऊपर जो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, जिससे हम जो प्रमेय हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है, वो और भी अधिक तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही दो सोर्स है, ठीक है ना, E1 ठीक है। जो एग्जाम्पल है वो है E1 और E2, ये दो सोर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और R1 R2, ठीक है, और R3, R1 R2 R3, ये तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास उनकी वैल्यू दी हुई है, ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, और ये भी 4 ओम है, ये 4 ओम है, और जो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो है 5 ओम और 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ठीक है ना। ये है 5 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये R1 R2 R3 8 ओम 4 ओम, ओके, ठीक है। इसमें ये करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें ये करंट I2 फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें ये करंट I3 फ्लो हो रही है। ये पॉइंट A है आपका और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे जो सुपरपोजिशन प्रमेय है इसके द्वारा R1 R2 व R3, ठीक है ना, जो ये प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जो करंट है R1 R2 R3 से प्रवाहित धारा करंट क्या होगी, ठीक है ना। R1 R2 R3 से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, और A और B के मध्य, ठीक है ना, जो और सेकंड क्या है, A व B के मध्य वोल्टा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास कि एक परिपथ है जिसमें E1 E2 दो बैटरी सोर्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, I2 करंट इधर फ्लो हो रही है, और I3 वैल्यू इधर फ्लो हो रही है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, I1 R1 R2 R3 से प्रवाहित धारा, मतलब I1 I2 I3 का मान ये याद करना है, किससे सुपरपोजिशन प्रमेय का यूज करते हुए, ठीक है ना। सबसे प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो
अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका हल क्या है? तो इसके लिए देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम के में हमने I1 किसी एक एलिमेंट में करंट का फ्लो देखा था। ठीक है ना, उसमें I1 की वैल्यू कैसे निकाली थी कि ये जो I1 है इसमें पहले हमने E2 को हटा दिया था और सिर्फ E1 रखा था। ठीक है ना, E2 को हटा दिया था और सिर्फ E2 रखा था और E2 को हटा दिया और E1 रखा था और E1 से इस परिपथ में प्रवाहित करंट का वैल्यू निकाला था। ठीक है, और वो हमारे पास I1 प्राइम आया था। ठीक है, I1 प्राइम। और उसके बाद में हमने E1 को हटा दिया था और E2 को लगा के और इस एलिमेंट में करंट की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जिसको हमने I1 डबल प्राइम लिखा था। यदि आपने लास्ट वीडियो देखे थे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, I1 डबल प्राइम। और क्योंकि इसमें जो करंट है I1 प्राइम तो इधर की डायरेक्शन में है और I1 डबल प्राइम इधर की डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इसमें जो रिजल्टेंट जो करंट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। I1 प्राइम और माइनस I1 डबल प्राइम। ठीक है ना, तो टोटल करंट I1 आ जाएगी। ठीक है, तो यही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करके I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें पहला है कि जब सिर्फ E1 जनित्र लगा हो। ठीक है ना, सिर्फ परिपथ में E1 जनित्र लगा हो और E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दिया जाए। लगा हो और लिख लो E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दिया जाए। तब देखिए ये जो परिपथ होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ E1 होगा 5 वोल्ट का। ठीक है, ये R1 होगा 8 ओम का। ठीक है, और ये R2 होगा। ठीक है, 4 ओम का और ये R3 होगा 4 ओम का। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे E2 को हटा दिया है इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, जो कि हम यहाँ पे इसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 ले रहे हैं। ठीक है ना, जो E2 की आंतरिक प्रतिबाधा है उसको हम 0 ले रहे हैं, E2 की आंतरिक प्रतिबाधा। ठीक है, जो कि लिख लेना, जो कि ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, आंतरिक जो प्रतिबाधा है वो 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी E1 के कारण R1 में जो करंट फ्लो होगी जिसको हम ले रहे हैं I1 प्राइम। ठीक है, R2 में जो करंट फ्लो हो रही है इसके कारण उसको हम ले रहे हैं I2 प्राइम। ठीक है, और R3 में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम ले रहे हैं I3 प्राइम। ठीक है, ये हम E1 के कारण ये इन प्रतिरोधों में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 प्राइम की वैल्यू क्या होगी, I1 प्राइम की वैल्यू होगी ये E1 अपॉन करंट क्या होती है V अपॉन R। ठीक है ना, करंट क्या होती है V अपॉन R। तो V यहाँ पे क्या है E1 अपॉन R। R यहाँ पे क्या है, ये रिजल्टेंट है, क्योंकि देखिए I1 है, ये I1 कंप्लीट परिपथ में फ्लो हो रही है, तो इसका जो ये R होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R कितना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो ये R2 और R3 ये एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है ना, और इनसे जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है ना, वो इस R1 के श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, सीरीज के अंदर है। तो पहले हम इस इतने के पार्ट को सोल्व करते हैं, ये जो पैरेलल में है, तो इसको मैं पैरेलल में आपको सोल्व करना आता है ना, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r
यहाँ पे क्या हो गया 1/r2 1/r2 और 1/r3 ये दोनों है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया r2 r3 अपॉन r3 प्लस r2, ठीक है, ये बन गया। तो ये ऊपर आ गए, यहाँ पे यदि मैं r की वैल्यू चाहूँ तो r2 r3 अपॉन r2 प्लस r3, ठीक है। तो एक तो वैल्यू मेरे पास आ गई ये r2 r3 अपॉन r2 प्लस r3 प्लस ये जो रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस r1 के साथ श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, सीरीज में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है r1, ठीक है ना, r1 प्लस ये रेजिस्टेंस। तो ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r1 की वैल्यू क्या है 8 ओम प्लस इनकी वैल्यू 4 तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 प्लस 4, ठीक है, 4 है। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 दिख रहा है यहाँ पे 8 प्लस 4 ये 16 हो गए, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 16 एंड 4 प्लस 4 ये 8 हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया 2 और 8 प्लस 2 ये कितना हो गया 10 ओम, ठीक है। तो रिजल्टेंट R की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 प्राइम इक्वल टू VE1 की वैल्यू है 5 वोल्ट अपॉन इसकी R की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पे क्या मिल गया हमको 0.5, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर। तो ये है I1 की वैल्यू, I1 प्राइम की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम इसको हटा रहा हूं मैं, I2 प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो I2 प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस लूप का यूज करते हैं, ठीक है ना, इस लूप का यूज करते हैं और इसमें ये मान रहे हैं कि ये I2 करंट जो है फॉलो हो रही है I2 प्राइम। तो क्या मिलेगा, यहाँ से I2 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए देखिए I2 किरचॉफ लॉ लगा दीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणित 0 होता है। तो I2 प्राइम R2 और देखिए ये यहाँ से चल रही है, ये करंट इधर नीचे की तरफ आ रही है और ये I2 ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट हुई, ठीक है ना, इस एलिमेंट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, देखो I3 प्राइम की वैल्यू क्या है, I3 प्राइम की वैल्यू क्या है I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम, ठीक है ना। I3 को हम ये लिख सकते हैं कि टोटल करंट है I1 प्राइम, इसमें से कुछ पार्ट I2 प्राइम इधर चला गया तो बचा हुआ पार्ट I3 प्राइम नीचे आ गया। तो I3 प्राइम कितना हो गया I2 प्राइम माइनस I1 प्राइम, ठीक है। तो इसको मैं ये यहाँ पे क्या हो गया I3 प्राइम, ठीक है, क्योंकि I3 प्राइम नीचे की तरफ है। तो मैं यहाँ पे I3 प्राइम की जो वैल्यू है ये कर रहा हूँ डायरेक्ट, और वो क्या है I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू देखिए इसके अंदर कोई सोर्स है नहीं, ठीक है ना, कोई भी सोर्स नहीं है, वोल्ट का सोर्स नहीं है, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो हमको क्या चाहिए I2 प्राइम का मान चाहिए। तो I2 प्राइम, ठीक है, ये यहाँ पे है I2 प्राइम और एक I2 प्राइम यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये R2 कॉमन आ गया और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है ना। I2 प्राइम यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये R2 इसके साथ R3 इसके साथ, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और ये माइनस इसके साथ माइनस, तो मैं इसको इक्वल इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस R3 I1 प्राइम, ठीक है। तो मुझे चाहिए I2 प्राइम, तो I2 प्राइम की वैल्यू क्या हो गई
तो ये हो गई R3 अपॉन R2 प्लस R3 और I1 प्राइम की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे 0.5 एंगस्ट्रॉम सॉरी एम्पियर, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा I2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी, R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू 4 अपॉन R2 की वैल्यू 4 प्लस R3 की वैल्यू 4, ठीक है ना। वैल्यू यहाँ से देख के कर दो, दोनों 4 है। और I1 प्राइम की वैल्यू दे रही, ठीक है ना, I1 प्राइम की वैल्यू दे रही 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 सॉरी एंगस्ट्रॉम का नाम आता है एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। ये 4 अपॉन 4 प्लस 4 ऐड और 0.5, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 0.5, तो I2 प्राइम कितना हो गया 0.5, ठीक है ना, 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है ना, 50 का हाफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे I3 प्राइम, ये I3 प्राइम आप निकाल सकते हैं, I3 प्राइम, ठीक है ना, ये कितना होगा, सॉरी I1 अभी बताया था, I1 प्राइम और I2 प्राइम, तो I1 प्राइम की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस 0.25 I2 प्राइम ये रहा, तो ये I3 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये जब हमने जो सर्किट है, सर्किट के अंदर सिर्फ एक सोर्स लिया E1, तब हमारे पास I1 प्राइम, I2 प्राइम और I3 प्राइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको मैं इधर इसको हटा रहा हूं मैं और इन तीनों की वैल्यू एक जगह लिख रहा हूं। I1 प्राइम की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, और I2 प्राइम की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर और I3 प्राइम की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर, ठीक है। ये जब E1 सोर्स लगा है, ठीक है ना, E1 सोर्स लगा हो उस वक्त ये वैल्यू है, E1 लगा हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब E2 लगा हो, ठीक है ना, जब सिर्फ E2 लगा हो और E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दिया जाए, तो ये जो है E1 है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे E2 लगा दिया, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है। ये क्या किया, ठीक है, E1 हटा दिया उसके आंतरिक प्रतिबाधा से, जो आंतरिक प्रतिबाधा है यहाँ पे भी 0 है, और E2 लगा दिया है, ठीक है। इस पोजीशन में जो I2 करंट है ये है, ठीक है ना, I2 करंट है, और इसमें ये I1 करंट है, इसमें ये I1 करंट है, ठीक है। लेकिन अब ये सिर्फ E2 के कारण इसमें जो फ्लो हो रही है इसको हम डबल प्राइम ले रहे हैं, ठीक है ना, I2 डबल प्राइम, और ये है I3 डबल प्राइम, ठीक है ना, I3 डबल प्राइम। तो देखिए अब यहाँ पे I1 डबल प्राइम, I2 डबल प्राइम और I3 डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा I = V/R, ठीक है ना। I2 डबल प्राइम निकालने के लिए देखिए ये इधर था, ये I2 डबल प्राइम था और सेम टू सेम वैसा की वैसे है, ठीक है ना। इसको यदि
प्लट दोगे तो जो पहले वाला जो परिपथ था सेम टू सेम वो का वो है, वो के वो फॉर्मूले ले रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर मैं और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे I2 डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, E2 अपॉन ये टोटल इसका जो रेजिस्टेंस है R, ठीक है ना, E2 अपॉन R, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R अब कितना है, ये R आएगा। अब R2 ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका, ये R2 इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो ये R2 प्लस ये इन दोनों का ये पैरेलल में है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, R2 की वैल्यू क्या है 4 और R1 की वैल्यू है 4 प्लस R1 एट मल्टीप्लाई 4 अपॉन एट मल्टीप्लाई 4 अपॉन R1 प्लस एट प्लस 4। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 प्लस 32, ठीक है ना। एट प्रोडक्ट 4 32 अपॉन 12, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 से इसको कैंसिल करो, 6 और फिर 2 से कैंसिल करो, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 12, ठीक ना, 12 प्लस 8 20 अपॉन 3, ठीक ना, 20 अपॉन 3। तो जो R की जो कुल वैल्यू है आपके पास, ये आई 20 अपॉन 3। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप। E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है 10 वोल्ट, ये 10 अपॉन 20 अपॉन 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो I2 डबल प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 डबल प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30 अपॉन 20, ठीक है ना, 30 अपॉन 20, 30 अपॉन 20, इससे ये कैंसिल हो गया और ये 1.5, ठीक है ना, 1.5 एम्पियर। तो I2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 1.5 एम्पियर, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लो I1 डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये लूप काम में ले लो, ठीक ना, ये लूप काम में ले लो, तो इसको काम में लोगे तो क्या मिलेगा, I1 डबल प्राइम R1, ये करंट इधर से आ रही है, तो ये R3 I3 डबल प्राइम इक्वल टू 0, और I3 डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट है I2, ठीक है ना, I1 डबल प्राइम R1 माइनस R3, I3 डबल प्राइम की वैल्यू रख दो, ये कितनी है, टोटल करंट आ रही है I2 डबल प्राइम माइनस ये जा रही है I1 डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो ये I1 डबल प्राइम ये हमको कैलकुलेट करना है, तो I1 डबल प्राइम, ठीक है, I1 डबल प्राइम क्या हो जाएगा, I1 डबल प्राइम ये R1, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, R3, और ये माइनस है तो मैं इसको इक्वल टू इधर लेके आ रहा हूँ R3 I2 डबल प्राइम। तो यहाँ से I1 डबल प्राइम की वैल्यू क्या हो गई, R3 अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है ना, और ये I2 डबल प्राइम, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ,
तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 4 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R3 की वैल्यू 4, ठीक ना। और I2 डबल प्राइम की वैल्यू क्या है, I2 डबल प्राइम की वैल्यू 1.5, ठीक है। इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो ये हो गया 4 अपॉन 12 1.5, ठीक है ना। तो 4 ये 3 आ गया, ठीक है, 4 के पार तो 1/3 और 1.5, तो ये 15, ये कैंसिल हो गया और कितना हो गया 0.5, ठीक ना, ये 0.5। तो I1 डबल प्राइम की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से I3 डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, I3 डबल प्राइम की वैल्यू, I3 डबल प्राइम की वैल्यू ये रही, ठीक ना। I2 डबल प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम, तो I2 डबल प्राइम की वैल्यू क्या है, I2 डबल प्राइम की वैल्यू 1.5 माइनस I1 डबल प्राइम की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। तो ये इक्वल टू कितना हो गया 1.5 माइनस 0.5, तो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपको ठीक करना, I3 डबल प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर, ठीक ना, 1 एम्पियर। तो देखिए टोटल करंट कितनी हो गई, R1 R2 R3 में से, जब दोनों लगे हुए हो E1 और E2, ये दोनों लगे हुए हो 10 वोल्ट, ठीक ना, 5 वोल्ट और R1 8 ओम, R2 4 ओम, R3 4 ओम, ये I3 I2 और ये I1। तो I1 कितनी होगी, जब दोनों सोर्स लगे हुए हो E1 और E2, जब दोनों स्रोत E1 व E2 लगे हो, ठीक है ना। उस वक्त देखो I1 कितनी होगी, I1 ये एक और बना देता हूँ, ठीक है। ये I1 प्राइम, ये I2 प्राइम और ये I3 प्राइम, ठीक है। ये E1 के कारण है, E2 के कारण, सॉरी I2 प्राइम, E2 के कारण I2 प्राइम, ठीक है ना, I1 डबल प्राइम और I3, ये I3, इसमें जो है ये करंट कितनी हो जाएगी I3 डबल प्राइम, ठीक है ना। तो देखिए I1 ये I1 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये I1 प्राइम किस डायरेक्शन में, I1 प्राइम, और ये I2 प्राइम किस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये माइनस हो जाएगी। तो I1 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, I1 प्राइम की वैल्यू, सॉरी I1 प्राइम और ये I1 डबल प्राइम, सॉरी हम सिर्फ I1 की बात कर रहे हैं, I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम, ठीक है ना। ये करंट इसी को माइनस हो जाएगी। तो I1 प्राइम की वैल्यू कितनी है, I1 प्राइम की वैल्यू 0.5 माइनस I1 डबल प्राइम की I1 डबल प्राइम की वैल्यू 0.5, ठीक है। तो टोटल मिला के I1 की वैल्यू क्या हो गई 0 एम्पियर, ठीक है ना। तो R1 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या कितनी हो गई, I2 की वैल्यू देखिए, I2 करंट ये इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट ये I2 डबल प्राइम, ठीक है, और ये I2 प्राइम
ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये माइनस हो गई I2 प्राइम, ठीक है। तो I2 की वैल्यू, I2 डबल प्राइम की वैल्यू ये है I2 डबल प्राइम 1.5 माइनस I2 प्राइम, I2 प्राइम की वैल्यू हो रही 0.25, ठीक है ना। तो ये 1.5 और 0.25 ये 55 ये 1.25 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये I2 की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। और I3 की वैल्यू I3, तो I3 की वैल्यू क्या है, देखिए I3 नीचे की तरफ R3 में आ रही है और इसमें I3 प्राइम भी नीचे की तरफ आ रही है और I3 डबल प्राइम भी नीचे की तरफ आ रही है। इसमें तो दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी। I3 प्राइम की वैल्यू है 0.25 और प्लस I3 डबल, इसकी डबल प्राइम की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो 0.25 प्लस 1.25 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गई आपकी I3 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें और जो पूछा है वो क्या पूछा है कि A और B के मध्य वोल्टता, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से R1 R2 R3 के R3 से फ्लो होने वाले जो करंट है I1 I2 I3 इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी होता है ये। अब A व B के मध्य जो वोल्टता है वो कितनी होगी, A व B के मध्य वोल्टता है वो कितनी होगी, तो वोल्टता B I3 और R3, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू 1.25, ठीक है ना। कंप्लीट I3 की वैल्यू क्या है 1.25 और R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू 4, ठीक है। तो इसको वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 20 4 8 और 2 10 और 4 1 4 और 5, ठीक है ना, और 2 5 वोल्ट। तो A और B के मध्य 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है। और इस तरीके की और भी प्रॉब्लम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके, ठीक है ना, और एक दो यहाँ पे स्रोत और लगा के, ठीक है ना, कहीं पे भी और कुछ बदल के एक दो प्रॉब्लम और करना, ठीक है। तो और आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।